मतलब मैं तो ऐसी जगह बैठकर ऐसी जगह के लिए काम कर रही हूँ। मेरा इंडिया आना बहुत कम होता है और जब मैं आती हूँ तो ज़्यादातर मैं लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम अपने घर वालों के साथ बिताती हूँ। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने देश छोड़ दिया। और मेरे को जैसे मैंने साहित्य मंजरी को कहा कि जितने भी नए राइटर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि आपका जो पहला एप्रिसिएशन हो ना, आप उसको अपना ऑस्कर समझे। वो पहला एप्रिसिएशन ही आपका ऑस्कर है एक्चुअली में, क्योंकि वही आपको, अगर आपको पहुंचना है ऑस्कर तक तो वही लेकर जाएगा। तो जैसे मुझे साहित्य मंजरी ने कहा, मुझे फेसबुक ने बहुत मोटिवेट किया। मैं फेसबुक पे कंटिन्यूअसली लिखती रही। आज भी मतलब इन 5 सालों में एक ही घटना है जो कभी नहीं रुकी। लॉकडाउन के बावजूद भी मैंने लिखना किसी दिन नहीं छोड़ा। मैं हर दिन लिखती रही। फेसबुक पे लिखते-लिखते क्या हुआ, एक दिन, अब इसे आप किस्मत कहें या मतलब मैं एक किस्सा बताऊँगी। क्योंकि मुझसे कनेक्ट हुआ, एक मैंने अपना वीडियो बना के डाला था। उसने कहा कि सिर्फ कविताएँ लिखती हो, कहानी लिख सकती हो? तब तक मैंने कहानी नहीं लिखी थी, तब तक गुल्लक भी नहीं लिखी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि ट्राई कर सकती हूँ। भई अभी हम तो घिसू लोग हैं, हम तो हर चीज़ को ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलें ट्राई कर सकते हैं। बिग एफएम में एक शो चलता था अर्थ करके। राइटर रातों रात भाग गई थी। उनको अगले दिन शो ऑन एयर करना था, उनको ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे एक थीम दिया। अच्छा जब हम रेडियो पे कहानी लिखते हैं, जैसे मैंने नीलेश के लिए लिखना, आई मीन आई एम ऑन द वर्ज टू स्टार्ट बट देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम बिग एफएम, तो आई स्टार्टेड विद बिग एफएम। तो मैंने मंत्रा के लिए काफ़ी शोज़ लिखे हुए हैं। तो इट्स इक्विवेलेंट टू यादों का इडियट बॉक्स, लम्हे करके एक शो चला था वहाँ पे, जी, लम्हे विद जी। मंत्रा। तो अर्थ के लिए मैंने लिखा तो वो आपको पहले से दे देते हैं, एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये एक फैमिली है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, आप एक कहानी बना दीजिए। तो आपको क्या है ना कि आपको स्टोरी आइडिया दिया जाता है, यू हैव टू डेवलप दैट आइडिया। लाइक वन इज द स्टोरी आइडिया, वन इज द स्क्रीन प्ले। तो आप एक स्क्रिप्ट की तरह उसको लिखकर जाते हैं। तो वहां से ये सफर रेडियो का शुरू हुआ। अब जब आप रेडियो पे लिखने लगे तो दिव्य प्रकाश दुबे कर एक राइटर हैं, जी। आप में से कई लोग जानते होंगे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी तो दिव्य ने मुझसे कहा कि अरे कविता वविता कौन पढ़ता है यार, कविता की 100 किताब भी नहीं बिकेगी, 100 तो छोड़ो 10 भी नहीं बिकेगी तुम्हारी। तो मैंने उससे पूछा तो दिव्य क्या पढ़ते हैं लोग? उसने कहा कहानियां पढ़ते हैं। तो मैंने कहा तो मैं ऐसा करूंगी, मैं अपनी कविताओं की कहानियां लिखूंगी। अब ऐसा है कि पहले तो वो पढ़े जो वो पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद वो पढ़े जो मैं पढ़वाना चाहती हूँ। तो ऐसे करके गुल्लक आई। और गुल्लक मैंने अपने हाथों से 1800 कॉपीज बेची थी 6 महीने के अंदर। वाह! तो लोगों ने पढ़ी कविताएं, लेकिन हाँ पहले उन्होंने कहानी पढ़ी। तो गुल्लक एक अच्छी चली, फिर अर्थ शुरू हुआ। अर्थ के बाद आपका एक रैपो बन जाता है एक स्टेशन के साथ। उनको लगता है कि ये तो बहुत जल्दी प्रोएक्टिवली जल्दी जल्दी लिख कर देती है, क्योंकि जो आरजे जैसे कनिका समझेगी कि हम जब आरजे इसके लिए लिख रहे होते हैं तो आरजे हिचकी भी देता है या कहाँ क्या बोलेगा क्या नहीं, मतलब एक एक चीज उसे लिखी हुई स्क्रिप्ट के तरीके से होती है। कई बार शोज बहुत एकदम ऑन द स्पॉट हो रहे होते हैं तो आपको एक्सटेम्पोर की तरह भी लिखना पड़ता है। तो हम वो लिखने लगे, फिर लम्हे हुआ, फिर मेरा एक पोर्टफोलियो बना। उन कहानियों को मैंने अलग-अलग लोगों के साथ शेयर किया। और जो बिग एफएम के जो प्रोडक्शंस के लोग थे, उन्होंने मुझे लोगों के साथ कनेक्ट कराया। तो फिर मैं एक से कनेक्ट हुई। वो बॉस्टन बेस्ड प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है, मे बी ऑन हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, इट विल बी आउट इन अनदर 8 मंथ्स टाइम। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए अब क्या है ना, जिंदगी बड़ी आसान है इंटरनेट को लेके। मैंने बिल्कुल। बहुत सारी मास्टर क्लासेस कर होती हैं, वो क्लासेस देखी क्या करते हैं। एक और बंदा मिला, उसने कहा सिट्रिक्स पे लिखो, फिर मैंने सिट्रिक्स पे लिखी। फिर किसी ने कहा कि नहीं यार, नेटफ्लिक्स वगैरह सिर्फ फाइनल ड्राफ्ट पे लेते, फिर आपने फाइनल ड्राफ्ट पे लिखी। फिर एक और आपका हो गया। अब मैं लोगों को अप्रोच करती हूँ कि आप मेरी ये कहानियां सुनिए। तो वो आइडिया लगाते हैं कि हाँ, शी कैन विजुअलाइज, शी नो हाउ टू डेवलप एन आइडिया। तो ऐसा रास्ते बनते चले जाते हैं अगर आप रोज खुदाई करते हैं तो। सड़क बनानी है तो आपको रोज खोदना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि खोद के बरसात के इंतजार में बैठे कि बारिश होगी तो सिंचाई होगी तो फिर हम आगे खोदेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क एंड कुछ तो किस्मत भी होती है। अब मैं वो तो है। कहूंगी कि जैसे मुझे मनीष मिला, जो उस टाइम हमारा प्रोडक्शन हेड था, कि वो आया अर्थ को लेकर, और अर्थ के बाद मेरी जिंदगी, फिर उसके बाद क्या, मनीष के साथ ही मैंने गाने बनाए। तो उसने कहा तुम्हारी कविता में ना लय नहीं होती है, तुम बड़ा वो फ्री स्टाइल लिखती हो, तो तुम मीटर पे लिखो। मैंने कहा मीटर पे लिखना क्या होता है? देन ही हैज गिवन मी सम धुन।
कह रहे ये धुन है, अब इसके ऊपर शब्द बिठाने और थीम ये है। तो आप क्या है ना कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम करने लगते हैं, आपको बता दिया जाता है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट। सबसे आसान विधा जो मुझे लगी अभी तक इन सब में काम करने में वो है किताब लिखना। यहाँ पे बंदिश नहीं होती है, आप अपने मन का लिखते हैं। बाकी सारी विधाओं में ना बंदिश है, आपको बता दिया जाता है आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने वक्त में लिखना है, कितने शब्द में लिखना है। तो वो दे ऑल आर प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक, वहां पे बंदिश नहीं है मेरे जैसे सुनो कुछ कहना है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ और तुम सुनना चाहते हो, तो यू आर वेरी फ्री। तो ये एक चीज है, नए राइटर्स यही है कि आप करते जाएं। फेसबुक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल यूजिंग दिस टूल बिकॉज इट कैन पुट यू इन अ बिग मेस ऑल्सो। तो फेसबुक बहुत अच्छा मीडियम है। साहित्य मंजरी जैसे काफी वेब पोर्टल्स है, भेजिए और आप उनको लोगों के साथ शेयर करिए। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपकी लिखी हुई कौन सी चीज कहाँ किससे कब कैसे टकरा जाएगी। अगर किस्मत का ही खेल है तो खेलिए, मतलब जब तक जान है खेलते रहिए। अगर बात किस्मत से ही बननी है और खेलना ही है तो खेलना भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो यू नो चेंज इज द कांस्टेंट प्रोसेस, एंड if you really want to change in your life or in your kismat or whatever you say, so you also have to be in that continuous process. Correct. Yeah.